पहाड़ रे पहाड़ मधुबन पहाड़ पहाड़ रे पहाड़ मधुबन पहाड़ पहाड़ रे पहाड़ मधुबन पहाड़ कंटार संसार को कलु फुलहार कोकोल रे शिव बाबा नेले अवतार स्नेह रे महकु अछि ए सारा संसार कोटि कोटि धन्यवाद कोटि नमस्कार पहाड़ रे पहाड़ मधुबन पहाड़ पहाड़ रे पहाड़ मधुबन पहाड़ बड़ी तो स्नेह बल रे पाए सुख विश्व ए बेल रे बसंत खेले तो अगणा रे शिव बाबा स्नेह सदा झरे पुण्यपीठ महातीर्थ हेलु तू पहाड़ पुण्यपीठ महातीर्थ हेलु तू पहाड़ स्नेह रे महकु अछि ए सारा संसार कोटि कोटि धन्यवाद कोटि नमस्कार पहाड़ रे पहाड़ मधुबन पहाड़ पहाड़ रे पहाड़ मधुबन पहाड़ परमात्माकर ए धारा पृष्ठरे अवतरित लीला भागवतरे पूरा वर्णना है परमात्माकर अवतार परमात्माकर लीला प्रभुर लीलार से लीला बेसी आकर्षण करिछि भक्त मनकु श्रीकृष्णकर मुरलीर स्वनरे गोपी माने जी जहा करुथिले किए पिला मानक खुओउथिले किए लुगा काचुथिले किए दही मंथुथिले किए रोषेई करुथिले किए गाधोउथिले जे जहा करुथिले से सबु किछि छाड़ी छोड़िकिरी शुद्ध बुद्ध भूलिकिरी पड़े आसुथिले तेबे ए आकर्षण कहार थिला आ समस्त को तो आकर्षित करनथिला कारण अनेक सेमानक भितरे गोपपुर रे थिले जो माने कि आकर्षित ही आसु नथिले ए गोपी मानकर निंदा अपवाद करथिले तेबे ए कहार आकर्षण मुरलीर तेबे से मुरली भी कौन मुरली ना मुरलीधर आकर्षण पुणी प्रश्न उठे मुरली तो केवल गोटे पोला बाउंस खंडे आ से पोला बाउंस खंडर की महात्म्य भगवान कहती प्रजापिता ब्रह्मांकर व्यक्तित्व पोला बाउंस खंड सहित समान प्रजापिता ब्रह्मा जहाँकर ना थिला लेखराज गोटे साधारण शिक्षकर पुओ भाव जन्म ग्रहण करते छोट बेलू माँ को हरई पुणी 11-12 वर्ष भितर बापा को भी हरइले मामू घरे कका घरे पालना पाइले किंतु तांको भितरे जो शुद्ध संस्कार थिला दयार भाव करुणार भाव परोपकारी भावना आउ केमिति परमात्मा का सह मिलन पाई भक्तिर भावना से आधार रे सी ककांक घरे व्यवसाय रे सहयोग करथिले
किंतु तांकर जो दयार भावना, अन्य को साहाय्य करिवार भावना, ए सब देखिकिरी कका कालक्रमे टिके बड़ होला परे तांको स्वतंत्र भाव में व्यवसाय करने को कही। तांकर अध्यवसाय बल गोटे छोट साधारण व्यवसाय धीरे धीरे सी जड़े प्रतिष्ठित हीरा व्यवसायी हो गले। तांकर जो भक्तिर भावना थिला, भगवान को पाई कि शुद्ध भावना, भक्तिर भावना, जो से प्रत्येक दिन गीता पढ़ुले, लक्ष्मी नारायण को पूजा करथिले, आउ तांकर जीवन यात्रा रे भक्तिर खोजिबारे, भगवान को खोजिबारे, आध्यात्मिकतार सत्य अनुभव करिबा पई से 12 जन गुरु करथिले। गुरु को पई अगाध भक्ति, अगाध सम्मान, गुरु का आज्ञा से कालर आज्ञा, एई भली तांकर मान्यता थिला। धीरे धीरे तांकर एई अलौकिक जीवन यात्रार आरंभ हैला। तांकर जेतेबेले 60 वर्ष बयस हेछि, एई अवसर रे तांको किछि दिव्य अलौकिक साक्षात्कार हेछि। परमात्मा तांको ज्योतिर तथा विष्णुकर साक्षात्कार करैछन्ति। कालक्रमे विनाश साक्षात्कार हेछि। जो जो दृष्टि, जो दर्शन, अलौकिक दर्शन तांको मनरे आलोड़न सृष्टि करछि। विष्णु का दर्शन बेले मनरे भाविथिले कि भगवान कर दर्शन हैला, ये गुरु कृपा द्वारा संभव हो पारला। विनाश साक्षात्कार हेबारे बहुत मन कष्ट हैला, भयभीत हो गले। एवं परवर्ती समय ताको आउ गोटे दिव्य साक्षात्कार हेतला जे आकाशरू तारा माने ए धरा पृष्ठ को छुँचती, गोटे गोटे दैवी राजकुमार राजकुमारी हो जाउछन्ती। गोटे सुंदर दुनिया आउ ए भलिया प्रेरणा आसुला, तते एमिति दुनियाटे बनैबाको हबो। से सुंदर दुनियार दर्शन तांक मनरे अदम्य शक्ति आंदेला। तांक भक्तिर भावना जेमती जागृत हो उठुला। आउ कालक्रमे से गीतार प्रवचन निज बासस्थान रे भी सिंध प्रदेश हैदराबाद रे, जहाँ वर्तमान पाकिस्तान अंतर्गत, से अंचल से आरंभ करथिले। स्वाभाविक भाव में प्रत्येक दिन घरे गीता पाठ हुए, कारण दादांकर दिनचर्या एठी हुए आरंभ होथुला। सकाळे गाधी पाधोई सी पूजा करिवे, गीता पढ़िवे, तापर पानी ग्लास रे पीला पर जेते बड़ कस्टमर आसंतु तांको दर्शन देवे। तेबे एई भितरे गीता पाठ कला बेले तांको सामने तांकर स्त्री, तांको बड़ बोहू ए मैंने भी शुणती। आ समय समय ओडिशा पड़िशा स्त्री लोक माने मध्य आसिकी गीता शुणिबा पई बसी जाती। कारण आमे जानिचे सिंधी माने साधारणतः व्यवसाय करती, आ व्यवसाय करिबा पई निज स्थानरू से बाहर को चली जाती। मास मास धरी भिन्न भिन्न सहररू विदेशरू अनेक द्रव्य किणिकी आनती, पुणी आणिकी ए स्थान में बिकती, ए स्थान जिनस नहीं विदेश में बिकती। तेणु यही व्यापार रे प्राय सिंधी कम्युनिटी अनेक पुरुष व्यस्त था। तेबे घरे थिबा स्त्री लोक मैंने, कारण से अंचल रे दादांकर व्यक्तित्व पई समस्तंकर बहुत सम्मान थिला। एई भितरे से गीता पाठ अनुभव करिबारे अनुभव हेची परमात्मांकर अवतरण। कालक्रमे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा अनुभव करचंदी तथा दादा लेखराज अनुभव करचंदी। ये शिक्षा मोर नुह, शुणुथुबा भाई भौणी माने मध्य अनुभव करचंदी। ए शिक्षा
दादांकर नुहे, परमात्मांकर ही महावाक्य। तेबे जो शिक्षार आधार रे आचरण रे विचार रे परिवर्तन अनुभव कले कालक्रमे दादा लेखराज भाविले एई भली अलौकिक परिवर्तन वास्तव में आम समाजर संस्कार परिवर्तन करिबारे सहयोग हेबो। आउ एई भली आध्यात्मिक शिक्षा संस्कार परिवर्तन पई प्रकृत रे छोट पिला मानक ही दबाकू पड़िबो। सेथिपई दादा लेखराज प्रथमे बोर्डिंग आरंभ कले और अनाउंस कले जो माने ये अलौकिक शिक्षा ग्रहण करिबा पई चाहंती, निज परिवार रो छोट पिला मानक पढ़ेबा पई चाहंती, से माने परमिशन देकिरि पिला मानक ही छाड़त। आ कालक्रमे से समय रे सिंध प्रदेश रा हैदराबाद रे गोटे क्रांति सृष्टि हो गला कि दादा घरे, कारण प्रथमे गीता पाठ रे गोटे अलौकिक अनुभव थिला, किंतु गीता पढ़िला परे ओम ध्वनि करा जाउथला। से ओम ध्वनि रे आकर्षण थिला, जो माने आसंती तांको मध्य दिव्य साक्षात्कार हुए। काहाकु श्रीकृष्णकर, काहाकु वैकुंठर, काहाकु विनाशर आदि आदि दर्शन हवा जोगु तुंड वायद सहस्र कोश तो कहीं अन्य मानक भी कही उठती दादा घरे भगवान दिशुचंती। कारण जो साक्षात्कार हुए दैवी पुरुष देवता श्रीकृष्ण आदिकर जार आकर्षण रे भक्त प्राण समस्ते आगे आसिले, किंतु किछि समय परे आउ ए प्रकार शिक्षा रे जिते निजर संस्कार परिवर्तन अनुभव कले पिला मानकु पढ़ेबा इच्छा कले। समाज रे टिके जदियो समस्तंकर भल पाइबा आउ सम्मान थिला दादा लेखराज को प्रति, किंतु ए भितरे संस्कार परिवर्तन शिक्षा रे किछि एई भली शिक्षा थिला, जेमती मद्यपान कि कौनसी खराब भोजन करबनी, अन्नर शुद्धता एवं ब्रह्मचर्य जीवन रे पालन करिवार निहाती विधि रही। आउ जहा कि तत्कालीन प्राचुर्य भरा समाज रे गोटे हलचल सृष्टि करदेला। जदियो दादा सम्मान थाए तेबे भी ये की प्रकार शिक्षा जहाँ आम घर स्त्री मानू आमिष रांधिबा पे आग्रह होनी, ब्रह्मचारी रहिबा पे पसंद करचोंदी, से माने दादा लेखराज को ये शब्दर परिवर्तन पाइबा ताकू ठीक भाव में शिक्षा दियो, जहाँ को जहाँ इच्छा करंतु बोली कहंतु, ए भली बारंबार प्रेशर पड़ला। किंतु दादा लेखराज से कहती ये वाणी मोर नथिला, आउ काहाकर बाणी रे मु हस्तक्षेप करि परिबिनी। ए भली भाबरे 1937 मसीहा दीपावली दिन इस सिंध प्रदेश रा हैदराबाद रे जो संगठन रे दादा लेखराज तांका पत्नी जसोदा तांकर बोहू एवं तांकर सान पुओ समस्ते थिले, किंतु एई समय रे दादा लेखराज निजे डिसाइड कले जोठी संस्कार परिवर्तन शिक्षा पिला मानकु दिया हबो, बोर्डिंग स्कूल खोला हबो एवं अनेक एकाठी रहिबे। आउ सेथिरे ही एकाठी केमिति रहिबे, ये हैदराबाद रो दादा का बासभवन किंबा तांका पाखरे तांका पुत्रा विश्वकिशोर दादा बासभवन सी यथेष्ट हेलानी। सिंध प्रदेश रो हैदराबाद रो इस सिंधी संगठन रे जोठी संस्कार उच्च श्रेणी रही थिला, किंतु पाश्चात्य संस्कृतिर प्रवेशता जोगु समाज रे टिके हलचल थिला, किंतु से संस्कृतिर परिवर्तन पाई दादांक भितरे
आ विशेष करी परमात्मा का प्रवेशता आधार रे जो लक्ष्य रहिला कि समाजर परिवर्तन हबार आवश्यकता अछि एवं दादा देहरे परमात्मा का प्रवेशता फल जो आत्मा माने तथा से स्थानीय माँ माने कन्या माने जो माने जीवन रे दुखर अनुभव करथिले अशांतिर अनुभव करथिले एवं ए सत्संगर उपस्थिति रे तांका जीवन रे परिवर्तन आसिला तांका रुचि रे परिवर्तन आसिला एवं समस्त भितरे ये इच्छा रहिला लक्ष्य रहिला आम जीवन को परिवर्तन करने आधार रे समाजर परिवर्तन करवा आउ ये जो विनाशर साक्षात्कार होता समस्त को जमी लगुला कि समय बहुत कम अच्छी तेणु ये संगठनर वृद्धि सह दादा लेखराज 1937 मसीह स्थानांतरित हेले कराची को कराची एक विराट स्थान निया जो 360 रु अधिक भौणी माने भाई माने रही समस्तंकर रहिबा व्यवस्था पिला मानकर पढ़िबार व्यवस्था कुनी कुनी छुआ मानको नेइकरी माँ माने आसी से छुआ मानकर पालनार व्यवस्था सबुर स्वतंत्र करा जायथिला आउ से स्थान रे ही 14 वर्ष 1937 मसीह निरवच्छिन्न भाव तपस्यार कार्यक्रम रहिला एवं ये बड़ संगठनर सबु प्रकार कार्यक्रम रे प्रत्येक अंतेवासी सेमानकर सबु प्रकार शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकासर से माने परिसर पाउथिले समस्ते सबु काम करिवार एक्सपोजर रहउतला 1947 मसीह भारत स्वाधीनता को पाइला एवं सेते बेले भारत एवं पाकिस्तान रो विभाजन मध्य हैला किंतु सेही अवसर रे जदिओ अनेक पाकिस्तान रे रहुथुबा हिंदू भाई भौणी माने भारत को स्थानांतरित हेले परमात्मा कौन से निर्देश न थिबा जोगु ये अनुष्ठान कराची रे ही रहिला पाकिस्तान सरकार सबु प्रकार सहयोग भी रही तेबे 14 वर्ष निरवच्छिन्न भाव तपस्यार कार्यक्रम मध्य जारी रही 1950 मसीह भगवान कर जो दिव्य संदेश मिलिला तार आधार रे ए संदेश मिलिला कि भारत हैला तपस्यार भूमि आध्यात्मिक भूमि तेणु सेठी को स्थानांतरित होगापाई डायरेक्शन मिलला तेणु 1950 मसीह भारत को स्थानांतरित हैला ए संगठन माउंट आबू जहाँ की तपस्यार भूमि माँ सरस्वती स्मृति रे आर्बुदा देवी सेठी दिव्य बा पूजार पीठ रही आओ अनेक तपस्वी से अंचल से आरावली पर्वतमाला माउंट आबू ठारे ए अनुष्ठान को स्थापित करागला 1950 मसीहा पर ही कालक्रमे भारत रे सेवार कार्यक्रम आरंभ है 1950 रु 1969 मसीहा जाए दादा लेखराज से आरावली पर्वतर शीर्ष स्थान माउंट आबूरे ताकर तपस्या को जारी रखिले एवं ये ब्रह्मा द्वारा पालन पाउथवा जो माने यज्ञ रे बा ये अनुष्ठान रे समर्पित होते समस्त नाम रे अलौकिक नाम परिवर्तन होता दादा लेखराज नाम मध्य प्रजापिता ब्रह्मा होता एवं अन्य मानकर नाम मध्य परिवर्तित होता आउ से आधार रे प्रजापिता ब्रह्मा तांकर तपस्या एवं सेवार भूमि
से माउंट आबू रहिला एवं तांकर पालनारे समस्त ब्रह्मावत्स भारत रे किछि स्थान रे कालक्रमे सेवा पई गले। तांकर जो भाई भौणी माने समर्पित हेथिले से मानकर परिवारर संबंधी से माने ताको किछि समय पई निमंत्रण देथांती कि कौन अलौकिक चर्चा होछि सुनिबा पई। कालक्रमे तांकर आकर्षण जोगु लखनऊ, कानपुर, दिल्ली एवं बॉम्बे रे नुआ शाखा खोलिला एवं कालक्रमे ए शाखा विस्तार मध्य हैला। 1969 मसीहा जानुआरी 18 मास 1969 मसीहा जानुआरी 18 तारीख रे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा तांको पार्थिव शरीर को त्याग कले। एही अवसर रे महानगरी बॉम्बे रे सेवारता दादी प्रकाश मणि माउंट आबू रे उपस्थित थिले। सत्य जेपरी ये संदेश आगुरु जଣା थिला प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ए अनुष्ठान समस्त कर्तव्य सबु प्रकार तांकर जो विजन थिला भविष्यत पई तांको पाखरे वर्णना करथिले एवं शेष मुहूर्त रे तांको हाथ रे हाथ दे सत्य जेमिति तांकर शक्ति को दे ब्रह्मा बाबा देह त्याग करिबा परे दादी प्रकाश मणि 1969 मसीहारू 2007 पर्यंत सी ए सेवा कार्य तुले थिले। ए अनुष्ठान को प्रजापिता ब्रह्मांकर पालना आधार रे जेउठी संस्कार परिवर्तन करा जाए ए अनुष्ठान को सेथिपाई गोटे यज्ञ बोली कहा जाउथिला। यज्ञ रे सब आहुति दिया जाए। ए यज्ञ राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जो यज्ञ को स्वयं भगवान रुद्र से स्थापन करेछंती। जो यज्ञ रे राजस्व अर्थात स्व निज को ही समर्पण करने को हुए, निज को ही आहुति देवा को हुए। अश्वमेध ये शरीर रूपी अश्व को आहुति दिया जाए। तेणु निज भितरे जो देहर अभिमान रो जात विकार काम क्रोध लोभ मोह से सब को अर्पण कर दिया जाए। तेबे ए यज्ञर निरंतरता रहिबार आधार हैला ए यज्ञ रे पालना पाउथबा एवं समस्ते जितेबेले शरीर मन एवं समस्त धन को ए यज्ञ रे अर्पण कर दियंती से समय रे एक अलौकिकतार अनुभव हुए। तेणु 1969 मसीहारू ता पर ठारू 70 मसीहा पर ठारू विदेश मानकर विदेशर अनेक स्थान रे सेवार कार्यक्रम बढ़ी चलला। आज ये अनुष्ठान एक विराट बट वृक्षर रूप नहीं विश्वर 140 देश रे हजार हजार भाई भौणीकर जीवनर परिवर्तन करिछि। तेबे परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा तांकर शरीर रे प्रवेश करी जो महावाक्य सुनौथिले ताको ही मुरली कहा जाए। आउ ए मुरली ब्रह्मावत्संकर नित्य पाठ्य ए मुरली ब्रह्मावत्संकर पालना पाई ये नित्य भोजन सदृश। तेणु ब्रह्मा बाबांकर देह त्याग परे जानुआरी 21 तारीख रे परमात्मा एक संदेशी जनक देह रे अवतरण करी ए संदेश देले कि वर्तमान समय रे ए संस्थार ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय रो विधि रे परिवर्तन घटिबा को जाउछि। पाठ्यक्रम सत्य जेमिति भगवान ब्रह्मा का आधारे सब किछि देई सारिछंती। आउ से शिक्षा को भगवान जहाँ देई सारिले
ब्रह्मा बाबा देहावसान पर एबे से शिक्षा को आम रिविजन करवा और रिविजन करने सहित ब्रह्मा वत्संकर आग्रह क्रमे कौन आमे आ प्रभु सहित मिलन मन पारानी भगवान ए स्वीकृति देदेले कि हाँ मन भगवान का सहित मिलनर अनुभव करवा किंतु विधिर परिवर्तन हो तापर ठारू विधिर परिवर्तन होछि एवं ए पर्यंत आमे समस्ते बहुत भाग्यवान से निराकार परमात्मा साकार रे आसिकरी परमात्मा सानिध्यर अनुभव कराती आउ एबे निराकार परमात्मा एवं प्रजापिता ब्रह्मांकर सूक्ष्म आत्मा उभयंकर उपस्थिति ई साकार मनुष्य लोकरे आमे अनुभव करुछे एवं परमात्मा ब्रह्मांक द्वारा जो शिक्षा देथिले जहाँ को मुरली कहा जाए एवं से मुरलीर भोजन को स्वीकार करुथुबा ए ईश्वरीय विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम संबंध में आमे आसंता काली शुणिबा। एबे चलंतु ज्ञानर सागर परमात्मा अगाध ज्ञानर शीतलता को नहीं आम पाखे उपस्थित होती अनुभव करवा परम ज्योति परमात्मा ज्ञानर सागर ज्ञानर लहरीर शीतलता स्वयं भगवान मो पाखक आसी तांको परिचय देछंती मो परिचय देछंती ए देहर मस्तक स्थित मो सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिबिंदु आत्मा भ्रुकुटीर मध्य विराजमान करिछि मु परमात्मा इशारा ए देहरूपी वस्त्र स्वतंत्र है फेरी जाउछि मो घर को परमात्मा का साथी रही मोर अर्पित मन एवं बुद्धि आधार मो घर परम धाम में पहुंच जाइछि परमात्मा सानिध्यर अनुभूति मोर जन्म जन्मांतर भोक को सत्यवा मेंटे दूछि परमात्मा शक्ति मो भरपूर हो जाछि मु 5000 वर्ष पर मो घर को फेरी आसी मो घरे मोर ज्ञान दाता भाग्य विधाता बुद्धिदाता से ज्ञानर सूर्य जहाँकर प्रकाशर जहाँकर किरणर स्पर्श मोर अनेक जन्मर संस्कार को नष्ट कर दूची मु परमात्मा सानिध्यर अनुभव करुवा भाग्यशाली आत्मा परम पवित्र आत्मा महान भाग्यशाली आत्मा परमात्मा आशीर्वाद रूपे ये पवित्रतार शक्ति आ जन्म जन्मांतर
श्रेष्ठ भाग्य को धारण करी परमात्मा किरण रूपी कोण धीरे धीरे अवतरण करुछि। आत्मा परमात्मा किरणर आशीर्वाद को अनुभव करुवा ए देहर भृकुटी स्थित महान भाग्यशाली आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। मु बीके ममता सिमिलुडा सेंटर कहूँ। मु 2007 डिसेम्बर 23 तारिख रे बाबांकर परिचय पाइले। सिमिलुडा सेंटर मुख्य संचालिका बीके सावित्री भौणी मत 7 डेज कोर्स करते बाबांकर परिचय देते। बाबा का मोर लौकिक घर जाजपुर सुनाडा कोरापुट रोज। बाबा प्रति मोर निश्चय बुद्धि अटल विश्वास। बीके सावित्री भौणी पालना आउ तांकर शिक्षा आधार मो प्रेरणा आधार मु आज ये जगह पहुँची। बाबा को पाइला पर तो प्रत्येक मुहूर्त किसी ना कि अनुभव ही अनुभव, किंतु से मुख्य अनुभव मु आज शेयर करने जाऊँगी। 2016 रे मोर शरीर उपर गोटे बड़ पेपर आसला। मु तो पेपर बोली भावी, किंतु बाबा को पाइला परे ताकू मु केमती सहजरे तार समाधान करी आउ विजयी बनी थी तापर मु आपण मानक शुणाऊे। 2016 हठात देह असुस्थ लगला। हॉस्पिटल गला परे डॉक्टर को देखला परे मते डॉक्टर कहले जे एटा किछि नै, आपनकर हार्मोन इम्बालांस रु एटा हेछि, किंतु मेडिसिन कंटिन्यू करे पड़िबो, किछि असुविधा नै। किंतु मते बाबा मिलन जीवार थिला फेब्रुआरी 16 रे 2016 फेब्रुआरी रे मधुबन जाइली। मते मु मैडम को कहली, डॉक्टर मैडम कहली जे मते 15 दिन पर मो रिटर्न अच्छे, किंतु किसी असुविधा ना। तो से मत कहले किसी असुविधा ना, आप आसला पर मत आउ टिके चेकअप रे आसीबे। तो मु मधुबन आसला परे बाबा घर रिटर्न आसला परे पुन थरे देखा करथिली। मते कहले ठीक अछि 3 मास कंटिन्यू करंतु आपनकर किसी असुविधा नाही। किंतु से फेब्रुआरी 25 तारिख रे मते निजको मु टिके सुस्थ अनुभव कर टिके अलग लगुला, जोटा कि मु फील कली, जोटा कि मु इमिडिएट डॉक्टर पाखु जाइथिली। डॉक्टर साहब देखला परे मत से कहले आपन को गोटे टेस्ट करा पय मु लिखुची दामनजुडी हॉस्पिटल से टेस्टटा करिने, तो तापर हमें कन्फर्म हबा कोन हे जे। किंतु आज तो आजिकल तो दुनिया रे लेडीज मानकर एक प्रकार देखा दउची, किंतु टेस्ट रिपोर्ट परे ही मु कन्फर्म करे। जेतरे मु रिपोर्ट आसीथिला, रिपोर्ट रे ही ब्रेस्ट कैंसर पॉजिटिव बाहर थिला। किंतु मो सेतरे व्यतिव्यस्त नथिली कि स्थिर थिली। बाबा को एटा होची गोटे पॉजिटिव आम मान पाई। बाबा को पाइला परे आमे कोनोसी कथा रे अधैर्य होनो, जो जहा होची ड्रामा प्लान अनुसार सब भल ही होची और ड्रामा कल्याणकारी। तो ये जो निश्चय बुद्धि थिली सेटा मते सबुठ बड़ सपोर्ट थिला बाबांकर ज्ञान ही। तेणु मु स्थिर थिली। आ बाबा को ऊपर संपूर्ण विश्वास ही थिला। सर्वशक्तिमान तो परमात्मा आ बाबा होचन सर्वोच्च सुप्रीम सर्जन। तेणु जहा होची मु ताको भल ही भाभी, किंतु मोर हजबैंड टिके व्यतिव्यस्त थिले। किंतु मु तांको ही कहूली रे किछि नै, जा हबो ठीक ही हबो, व्यस्त हुए। या भितर आमे इमिडिएटली भुवनेश्वर जाइथिलु। भुवनेश्वर किम हॉस्पिटल डॉक्टर शरद साहू सहित कंसल्ट करथिलु। से जे कि दिल्ली एम्स रो स्टूडेंट प्रोफेसर शरद साहू से हमको को मते ही कहले कि व्यस्त हवा ना, ठीक अच्छे देखिया। किंतु मोर जो सब टेस्ट करैतिले सेतरे सब ही नॉर्मल थिला, किंतु एटा ही पॉजिटिव अच्छी। जेहेतु जहाँ जहाँ मत पचारि किंतु किसी सेमती सिम्पटम भी सेमती नथिला। तापरे मोर जेहेतु पॉजिटिव थिला प्रोसेस आरंभ करथिले। किंतु जो ये जो प्रोसेस थिला तांको कथार मु एकमत नथिली। मते से फास्ट कहथिले
जे गोटे काम केबिन को डाकी गोटे नर्स सहित कहले कि आमे प्रथमे कौन करिया ना रिमूव करदे जोटा कि फ्यूचर पे बेटर हम तांको कथार मु एकमत नथली मु कहली नाई सर मु चाहूनी किंतु मते आउ किछि तार अल्टरनेट कहतु एमिति जे कौन सी जगह मु देखिनी जे कि पेशेंट डॉक्टर को कहे सी किसी ता तरफ सी कहे कि ये जेहेतु मुझे स्ट्रंग थी बाबा ज्ञान पक्का थी निश्चय बुद्धि थिला मु ही डॉक्टर को कही एत कैंसर ना शुणिले लोक डरी जाती आउ लोक मान सब नेगेटिव आसे कैंसर था या बचबनी मरीज किंतु ए प्रकार भावना भी मु पूरा स्थिर थी अचल अडल थी बाबा पर संपूर्ण भरोसा रखी आ मो भितर जमी मत किए प्रेरणा दूसरी मो पार्टी ये सब बाहरी आसला डॉक्टर कल ठीक अच्छी 19-20 फरक अच्छी आम विकल्प नवा जोटा कि मत प्रथम केमोथेरापी करे केमोथेरापी पर मोर सर्जरी होता तापर से प्रोसेस तो होता कि जेबे केमोथेरापी स्टार्ट है मु बेड्रे बस मत गोटे सबुठ बड़ अनुभव थिला जोटा कि मु फिल करुच्ची किए जड़े मत इशारा कर बेड्रु पड़ा मुझे बेड्रु उठी आसली मत बाप दादा को ही मत बहुत फिल गली मत टचिंग होता जोटा कि डॉक्टर को कहली नाई मत ही ऑपरेशन पूर्वर ये प्रोसेस नियंतु मु रिमूव करी ना तेणु से ही होता मु सक्सेस ही होती आज मु आपण सामने बसी संपूर्ण सुस्थ ही अनुभव करुच्ची किसी केबे भी कौन असुविधा आज जे मु फिल करिनी आ पॉजिटिव थॉट रे रुहे सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिमान विजय रतन कल्पकल्प की विजय आत्मा मु से सामान्य रुहे आ प्रत्येक दिन मु मुरली क्लास करे बाबा का रेगुलर स्टूडेंट मु आ संपूर्ण बाबा श्रीमत को पालन करे चेष्टा करे किंतु ये मु कहबी जे कि आम सहज ज्ञान सहज राजयोग आधार असंभव भी आम संभव करिपरिबा जो जोग आधार आम केमती सिद्धि प्राप्ति करवा आ रोग उपर विजय प्राप्त करवा जोग आधार ही सब परमात्मा से जो सहज गीता सहज ज्ञान आ सहज राजयोग शिक्षा दौरान से शिक्षा आधार आम सबकि असंभव संभव कर सर बाबा को बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। ओम शांति। मु वीर प्रसाद ब्रह्मा कुमार वीर प्रसाद मु जयपुर रे निवास करे आज को प्राय 30 वर्ष हेबो मु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे जॉइन करी ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग शिक्षा ग्रहण करे। राजयोग एक सरल सहज एवं एक अद्वितीय शिक्षा जो शिक्षा आधार रे आमे आम जीवनर श्रेष्ठता को प्राप्त करिपारिबा। जीवनर लक्ष्य अति उच्च करिपारिबा। राजयोग शिक्षा माध्यम रे आम जीवन रे दिव्यता को बढ़ाई पारिबा एवं परमात्मा शक्ति को निज भितर शामिल करि पारिबा। राजयोग माध्यम रे आमे अनेक प्रकार शक्ति एवं गुण को वृद्धि करि पारिबा। ईश्वरीय ज्ञान एक दर्पण समान जहाँकि आम अतीत एवं वर्तमान को स्पष्ट प्रदर्शन कराए एवं राजयोग जहाँकि आमको अतीत करथिबा भूल कर्म बा पाप कर्म लाघव कराए बा दग्ध कराए। किंतु जानिबा आवश्यक जे राजयोग कौन। वास्तविक जीवन रे आमे समस्ते जड़े जड़े जोगी। जोग माना रिलेशन जोग माने संपर्क स्थापन करवा जोग माने मने पकेवा। तेणु आमे समस्ते कौन ना कौन व्यक्ति को वस्तु को स्थान को मने नेचुरली पकाउछे। किंतु राजयोग आमको शिखाए जे निजर वास्तविक परिचय कौन ताको चिन्हिबा एवं परमपिता परमात्मा जे कि निराकार जे कि ज्योति बिंदु स्वरूप तांकर सहित
ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ସହ ମନୋଯୋଗ ରଖିବା, ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ କରିବା। ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଗ ସାଧନା ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ପରମାତ୍ମ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏଣୁ ରାଜଯୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ରହିଛେ। ମନେ ପଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହୁଥିଲେ, आहे ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱ ବିହାରୀ, ଘେନ ଦୟା ବହି ମୋର ଗୁହାରୀ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ବନଗିରି ଆକାଶ, ତୁମ୍ଭ ଲୀଳା ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ, ତୁମେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ପରା ଶିଖାଅ, ତୁମେ ଭଲ ବାଟ ପରା ଦେଖାଅ, ମୋର କାମକୁ କରାଅ ସରସ, ମୋର ମୁଖେ ଦିଅ ଚିର ହରସ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋର ହୃଦବୋଧ ହେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବିଶ୍ୱବିହାରୀ କିଏ, ସେ ଦୟାମୟ କିଏ, ସତ୍ବୁଦ୍ଧିଦାତା କିଏ, ଭଲ ବାଟ କିଏ ଦେଖାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଦେଖାନ୍ତି, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଜୀବନ ସଦା ସରସ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇପାରିବ। ଏଣୁ ଏ ରାଜଯୋଗ ଏଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ, ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଏ। ଆମେ ଏମିତି ସାଧାରଣତଃ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବା ପ୍ରାର୍ଥନା, ସ୍ତୁତି, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରି ଆସୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା କଥା, ସେତିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିନେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରିପାରିନେ। କିନ୍ତୁ ରାଜଯୋଗ ଯାହାକି ଆତ୍ମା ସହ ପରମାତ୍ମାର ମିଳନ କରାଏ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ, ସେହି ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଆମ ଜୀବନର ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସହାୟକ ହୁଏ। ରାଜଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଏ ହେଉଛି ସରଳ ବିଧି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା। ଏମିତି ତ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ପରିଚୟ କ'ଣ ଜାଣି ସେଇ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଯିଏକି ପରମଧାମ ନିବାସୀ, ଯିଏକି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱରୂପ, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମ ଆତ୍ମାରେ ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବା ପରମାତ୍ମା ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରୁଥିବା କୁକର୍ମରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରିବାର ଆମେ ସତ୍ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଗାମୀ ଜୀବନଟା ଆମର ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ। ପୂଜା ପାଠ କରିବାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଏହି ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖମୟ ହେଉ, ଆମ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୋମ ଯଜ୍ଞ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା କଥା, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବା କଥା, ଆମେ ସେଇଟା ପରିଲକ୍ଷିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଶିକ୍ଷା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ସମାଜର ସବୁ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ। ଏଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ ସେ କମ୍ ଅତି କମ୍ରେ ରାଜଯୋଗ କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରୀ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ତାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ
परिवार समाजर देशर एवं साथ साथ सारा विश्वर मध्य आम कल्याण करिपारिबा। यह ही हूँ राजजोग शिक्षार एक सुंदर अनुभूति जो द्वारा कि आम समस्ते निज जीवन भितर से परमात्मा शक्ति को धारण करिपारिबा एवं निज जीवन उन्नति करिपारिबा, सारा संसार उन्नति करिपारिबा। ओम शांति। विश्व मंचरे विश्व रचयिता शिव बाबा आसीचंती, शिव बाबा आसीचंती। विश्व मंचरे विश्व रचयिता शिव बाबा आसीचंती, शिव बाबा आसीचंती। मानव देवता संसार को स्वर्ग, मानव देवता संसार को स्वर्ग संगमरे गढ़ुचंती। विश्व मंचरे विश्व रचयिता शिव बाबा आसीचंती, शिव बाबा आसीचंती। से परम पिता परम सद्गुरु, से परम शिक्षक। से परम पिता परम सद्गुरु, से परम शिक्षक। ब्रह्मा विष्णु आउ शंकर माध्यमे कराती तिनि कर्तव्य। स्थापना पालना विनाशर कार्य, स्थापना पालना विनाशर कार्य निराकार जे कराती। विश्व मंचरे विश्व रचयिता शिव बाबा आसीचंती, शिव बाबा आसीचंती।